रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने हार को लेकर अब कवायद शुरू कर दी है। आदिवासी क्षेत्र जहां बीजेपी ने अपना परचम लहराया तो कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को अनीता नगर सिंह चौहान ने 2 लाख से अधिक मतों से हराकर विजय प्राप्त की। माना जा रहा है कि कांग्रेस रतलाम झाबुआ में बहुत कमजोर रही और साथ ही कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी काफी कमजोर रहा। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस क्यों हारी है, क्या कारण बने हैं कांग्रेस के हारने के। हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुजीत उपाध्याय हैं। सुजीत जी, क्या कारण बने हैं कि कांग्रेस जो है रतलाम के और झाबुआ क्षेत्र में हार चुकी है। रतलाम शहर तो में कांग्रेस हमेशा पिछड़ती रही है और जिस तरीके से हम झाबुआ में और दोनों अलीराजपुर जिले में हारे हैं, इसकी पार्टी लेवल पे समीक्षा की जाएगी। भोपाल में हमने सभी जो भी आंकड़े हमारे पास आए हैं वो उनको उपलब्ध कराए हैं। अब ये जब भी पार्टी की मीटिंग होगी इसमें हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि इस स्थिति में हम कैसे पहुँचे, क्योंकि 8 में से 7 विधानसभा में हम हारे हैं, सेलाना विधानसभा से हम जीते हैं। वैसे ग्रामीण हमारा है झाबुआ और हमारा, पर इस स्थिति पे हमें वास्तव में बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि आखिर हम इन 7 विधानसभाओं में क्यों हारे। पर ये पार्टी लेवल पे जब भोपाल में हमारी मीटिंग होगी उसके अंदर इन सब बातों को रखा जाएगा और उस पर चिंतन किया जाएगा कि आखिर क्या कारण बने कि हम 7 विधानसभा में। कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के लाडली बहनों को लेकर के तो ऐसा कोई फैक्ट नहीं आया है। इसको लेकर के हमारा वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जैन है हमारे साथ है। सुधीर, बताइए कि क्या इसके अंदर अभी जो हुआ है इसमें लाडली बहना का फैक्ट चला है। लाडली बहना का फैक्ट है और उन्होंने होता ये है कि जो रतलाम से जो बहुत बड़े पैमाने पर जो पलायन होता है वो लोग जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, मुंबई तरफ जाते हैं, महानगरों में जाते हैं। जो विकास दिखते हैं वहाँ पर जो मजबूर है तो उससे खासी लोग प्रभावित होते हैं। तो यही वजह है कि जब वो वापस आते हैं तो विकास को देखते वोट करते हैं। तो यही वजह यहाँ पर मुझे इस लोकसभा सीट में लगती है कि जो वोट हुआ है विकास को देखते हुए। और दूसरी बात ये कांग्रेस में संगठन का जो इशू आता है कि कांग्रेस कमज़ोर है मध्य प्रदेश में, संगठन इनके पास नहीं है। और ये एक बड़ी कमी रतलाम शहर में भी देखने को मिली। और जो दूसरे आप खुद देखिए कांतिलाल भूरिया जिस सीट से आते हैं झाबुआ प्रॉपर से वो चुनाव हार गए। सिर्फ एकमात्र सैलाना सीट है जहाँ से उनको 25 से 35 हज़ार की लीड की उम्मीद लग रही थी, लेकिन वो लीड भी 11,000 वोटों पर आके सिमट गई। जबकि पूरी 7 विधानसभा में कांग्रेस हारी। तो जो ट्रेंड था विकास वाला और जो बीजेपी की एक लहर में अंडर करंट कहूँगा इससे जो इस सीट पर नज़र आ रही थी, उसका ही ये परिणाम है कि रिकॉर्ड जीत 2,07,000 कम वोट नहीं है। ओमन जो राजनीति के जानकार है वो ये कह रहे थे कि जो लीड होगी 35 से 50 हज़ार के बीच में होगी, जो जीत हार होगी, लेकिन जो हार है उसका दायरा 2 लाख से ज़्यादा का है। यानी आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लाडली बहना का अंडर करंट था, विकास का अंडर करंट था। कांग्रेस की जो संगठनात्मक कमजोरी है उसका फायदा बीजेपी ने यहाँ पे उठाया जी। एक और पत्रकार साथी अदिति दबे जो कि महिला पत्रकार है, हम उन्हीं से जानते हैं जैसे क्या है और क्या नहीं है। बताइए कि इस बार जो है बीजेपी बहुत अच्छे मतों से जीती है और एक महिला को यहाँ से टिकट दिया गया था। क्या कारण बने कि कांग्रेस की इतनी जोरदार हार हुई है और बीजेपी की जीत हुई है, क्या मानते हैं आप? मैं ये मानती हूँ कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी जिसमें लाडली बहना भी एक प्रमुख योजना रही है, उसका अच्छे से लाभ भाजपा ने पहुँचाया है। और लाभ पहुंचाने के साथ ही हितग्राहियों तक भाजपा इस बात को कन्वे करने में भी सफल रही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब केंद्र में भाजपा की सरकार रहेगी। और कांग्रेस कहीं ना कहीं हर बार की तरह बूथ स्तर पे कमज़ोर नजर आई है। हालांकि कांग्रेस ने पिछली अगर कंपेयर करें तो पिछले बार से काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण एक भाजपा का गढ़ कहा जाता है जहाँ से एक बड़ी बढ़त मिली है। और जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि झाबुआ थांदला में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जहां कांग्रेस पिछले सालों में अच्छा प्रदर्शन करती रही है। तो हम निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि केंद्र की योजनाओं का असर है। हम मानते हैं कि केंद्र की योजनाओं का असर है, परंतु कांग्रेस कहीं न कहीं जाकर के कमजोर हुई है। इस चीज़ को लेकर के अब केंद्र के अंदर जो संगठन है कांग्रेस का वह देखेगा कि ये कहां पर जाकर के और संगठन को मजबूत किया जा सकता है। अशोक शर्मा, कैमरामैन राजेश के साथ में, इंडिया न्यूज़।